पहले तू कैसे चलती थी, जैसे चलती थी वैसे पकड़, और तू कैसे गले लगाता था इसको। देखो पहले जैसे चलते थे वैसा चल के दिखाओ। पहले देखो ऐसे ऐसे चलते थे। माइक लगाना। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम अपने देश के लिए निरंतर प्रार्थना करो, लगातार। तेरे जैसा न कोई था, न है, न होगा, तो था, है, रहेगा। परमेश्वर तेरे प्रेम को मांगता है। परमेश्वर तेरे प्रेम महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज से 2025 साल पहले तूने दुनिया में आया, प्रेम को शांति दिया, प्रेम को मैसेज दिया। हम सब अपराधियों के लिए, पापियों के लिए तू बलिदान हुआ। उस दिन को हम याद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें एक शांति, एक सुकून जीवन देकर गए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जिस देश में हम रहते हैं मेरे परमेश्वर, इस देश में कभी अकाल ना पड़े, इस देश में कभी दुख ना आए, इस देश में कभी विपत्ति ना पड़े। परमेश्वर इस देश को हमेशा सुरक्षित रखना। इस देश में हर एक व्यक्ति को, हर एक जो आदरणीय है, हर एक मंत्री को, जज को, अफसर को, हमारे प्रधानमंत्री को, हर व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर तो संभाल के रखना, ताकि उन्हें भी कोई तकलीफ ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिस नगर में रहते हैं उस नगर को बचा के रखना, माँ बाप को बचा के रखना, भाई बहनों को बचा के रखना। मेरे परमेश्वर हमारे प्रार्थना को तो सुनता है और सुन के तो उत्तर देता है। प्रभु अपने महिमा को भेजता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर जितने लोग मेरे परमेश्वर दूर दराज से आए हैं, आज वो तेरे शांति को महसूस करें, तेरे महिमा को महसूस करें, तेरे शक्ति को महसूस करें। यहाँ से कोई भी जन मेरे परमेश्वर खाली हाथ लौट कर ना जाए। हर एक व्यक्ति आज सुख से भर के, आत्मा से भर के तेरी महिमा करते हुए, जय जयकार करते हुए जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तू इन्हें आजादी दे, इन्हें मजबूती दे, इन्हें ताकत और शक्ति दे ताकि ये तेरे सेवा को कर पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता और आशीष देता है। आपके पवित्र जलाली नाम से मांगता, बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। अभी हम थोड़ा सा मीटिंग करेंगे। अब सबको मैं बता दूं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम करता है। परमेश्वर जैसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को तैयार किए तो कोई भेदभाव करके नहीं किए। वो हर धर्मों को सम्मान करना सिखाए, हर देशवासियों को सम्मान करना सिखाए, भाईचारा को प्रेम करना सिखाए। संविधान के अनुसार से आज हम आजाद हैं, आज हमें बोलने का मौका है, हम स्वतंत्र हैं। आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, ये बाबा साहब का दिन है। एक बार बाबा साहब के लिए जोर से ताली बज जाए। जैसे बाबा साहब हमारे लिए लड़ाई लड़े और हमें अधिकार दे दिए कि तुम ये काम कर सकते हो, वैसे ही आपको हम बताना चाहते हैं कि आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, दुनिया के गुनाहों को देखे, पापों के कारण आए, अपने आप को कुर्बान हुए ताकि उनके बलि देने से हम सब बचाए और छुड़ाए जाए। परमेश्वर यीशु मसीह हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे बाबा साहब एक धर्मों के लिए नहीं, यहां पर हर धर्मों के लिए लड़ाई लड़े, हर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़े, हर व्यक्ति को आजादी देकर गए।
वैसे ही प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और हर एक व्यक्ति को पापों से मुक्त करके चले गए। सब बोला हालेलुया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाप में है, बुराई में है, नफरत में है, क्लेश में है, झगड़ा में है, ईर्ष्या में है, बैर में है। लोगों को पता नहीं कि हमारा जीवन क्या है, हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम क्यों दुनिया में आए हैं। आप अपने आप को पहचानो। बाइबल बताती है कि दुख बाहर से नहीं आता है, दुख को हम खुद पैदा करते हैं, बीमारी को हम खुद पैदा करते हैं, क्लेश को खुद पैदा करते हैं। वो आपके अंदर कमी है, लेकिन आज आप उस कमी को दूर करेंगे, आज आप आजाद हो जाओगे। आमीन। सब अपने स्थान पर बैठ जाओ। अभी हम आपको कुछ वचन देना चाहते हैं और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। एक वचन पढ़ते हम लोग, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? मेरे साथ कोई वचन पढ़े। क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हैं? आज आपका चंगाई का दिन है, छुटकारा का दिन है, मिरेकल का दिन है। आज आपको झोलिया भर के लेके जाना है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? पढ़ के सुनाए जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ जगत से ऐसा प्रेम रखा। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? यीशु मसीह कोई धर्म के लिए नहीं, कोई जाति के लिए नहीं, विपरीत पूरे मानव जाति के लिए वो दुनिया में आए। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। सबसे बड़ी क्या है? प्रेम। प्रेम इतना बड़ा है, प्रेम इतना महान है कि जिसके घर में प्रेम है उसके घर में कभी धन का घटी ना होगा। जिस देश में प्रेम है वो देश में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। वहां पर आता है दुनिया के अंदर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाने के लिए हमें सबसे पहले प्रेम करना, दूसरा विश्वास करना, तीसरा प्रार्थना करना, चौथा प्रभु के साथ चलना, पांचवा वफादार रहना। परमेश्वर आपको मिलेगा, स्वर्ग राज आप जा सकते हो। सब बोला हालेलुया। लेकिन प्रेम के कारण, प्रेम वो है प्रेम। प्रेम दो तरीके का होता है, एक दिखावटी होता है, एक रियल में होता है। आंसू दो प्रकार की होती है, एक दिखावटी होती है, हम आंसू बाहर है, एक दिल से आंसू निकलती है। लेकिन जो ऊपर से आंसू निकलती है वो आंसू थोड़े समय की होती है, लेकिन जब कोई बंदा दिल से रोता है उसका आंसू निकालने की जरूरत नहीं है। जब दिल से रोएगा तो आंसू ऑटोमेटिक निकलेगा। वैसे प्रेम होता है। जब आप प्रेम करना शुरू करोगे, इतिहास गवाह है कि जिसने प्रेम करना शुरू कर दिया सबसे ज्यादा दुखी वही व्यक्ति होता है जो सबसे प्रेम करता है। वही दुखी होता है, क्योंकि जितना वो प्रेम करेगा परिवार से, भाई से, बहन से, माँ से, पत्नी से, पति से, उतने उसको परेशानियां भी होंगी। प्रेम में दुख होता है, लेकिन एक बात सत्य है कि जो प्रेम करता है वो जगत को जीत लेता है। सब बोला हालेलुया। थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन अनंत जीवन उसी का होता है। हम एक वचन पढ़ते हैं, लूका 10:25 में क्या लिखा है? लूका 10:25 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। जल्दी से पढ़ेंगे बेटा, टाइम कम है। और देखो, हाँ, एक व्यवस्था उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया,
तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। आमीन। एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हमारे घर में शांति अगर चाहते हैं कि हमारे घर में शांति आए तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे घर में शांति आए। एक व्यक्ति यीशु के पास आकर पूछता है कि प्रभु हमें बताएं अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें, कौन सी तपस्या करें, कौन सी मेहनत करें। परमेश्वर से बात कर रहे हैं। आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम शांति लेने के लिए क्या करें, हम सुकून लेने के लिए क्या करें। बेटा इधर आवाज नहीं आना चाहिए। सब बोला हालेलुया। जब हम वचन में देखते हैं यहाँ पर लिखा है और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसका परीक्षा करने लगा। परमेश्वर का परीक्षा कर रहा था, पूछ रहा था कि हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह उससे बताते हैं। उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है। उसने उत्तर दिया हे प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे शक्ति, अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। परमेश्वर कहता है कि अगर तू जीवन में सुखी रहना चाहता है, जीवन में आनंद पाना चाहता है, स्वर्ग के राज में जाना चाहता है, तो चाहता है कि लोग में मेरा अच्छा नाम हो, तो चाहता है कि हमारा परिवार में अच्छा नाम हो, अच्छा शांति हो, तो तुम्हें सबसे प्रथम स्थान क्या करना चाहिए। सबसे प्रथम स्थान अपने परमेश्वर से प्रेम कर। पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे तन से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। अपने माँ बाप से प्रेम कर, अपने पड़ोसियों से प्रेम कर। पड़ोसी कौन है। पड़ोसी कई प्रकार के होती हैं, बट अभी आपका पड़ोसी आपके बगल वाला हो सकता है, आपके घर के सामने हो सकता है, आपके गांव के लोग हो सकते हैं, आपका पड़ोसी आपका भाई हो सकता है, आपका बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। कितना प्रेम कर। सबसे प्रथम अगर शांति चाहते हो तो, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम कभी बैर नहीं करता, प्रेम क्रोध नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता, प्रेम हत्या नहीं करता। आप कितना धनवान हो ये बड़ी बात नहीं है, आप कितना ऊंच हो ये, और सोचता है कि मेरे घर में शांति आ जाए। इसको चेक कर बेटा, कहां से आएगा शांति। तब आएगा जब हमारे अंदर प्रेम आएगा। और परमेश्वर दुनिया में आकर धर्म के बारे में नहीं, जाति के बारे में नहीं, प्रेम के बारे में बताया। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं, कोई जात बदलने नहीं, यीशु मसीह दुनिया में जीवन बदलने के लिए आया। सब बोला हालेलुया। जब हम वचन में देखते हैं यहाँ पर कि वचन हमें क्या सिखाता है। प्रभु तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ और बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। उसने कहा तू ठीक ही उत्तर दिया। यह तो तू यही कर तो तू जीवित रहेगा। अगर जीवन में दुनिया में जीवित रहना है, ज्यादा दिन जीना है, ज्यादा लंबी उम्र चाहते हो, तो आज से ही अपने परिवार में प्रेम करना शुरू कर दो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना शुरू कर दो, अपने हित नातों से प्रेम करना शुरू करो, अपने माँ बाप से प्रेम करना शुरू कर दो। मैं सच कहता हूं आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। आपको पता है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, पड़ोसी दुआई करते हैं और पड़ोसी शराब भी देते हैं, दोनों काम करते हैं।
अगर आप पड़ोसी के नजर में अच्छे हैं और पड़ोसी से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, तो जब आप बीमार होंगे ना, तो पड़ोसी घर में खाना नहीं बनेगा, सच कह रहा हूँ, वो भी आपके लिए रोएगा, अगर आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं तो। लेकिन अगर आप ईर्ष्या और बैर और झगड़ा करने वाले व्यक्ति हैं, तो पड़ोसी खूब खाएगा, बनाएगा और कहेगा कब मर जाए इंतजार करेगा, कब मर जाए इंतजार करेगा, यही फर्क होगा। लेकिन अगर आपने अपने पड़ोसियों से प्रेम कर रहे हो, तो वो आपके लिए दुआएं भी करेंगे, आपके लिए रोएंगे भी, अपनी धन संपत्ति भी आपके प्रेम के कारण लुटा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, जैसा तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, शरीर से कितने लोग प्रेम करते हैं? जितने लोग तुम अपने शरीर के करो, पत्नी के करो, माँ बाप का करो, देश के करो, परमेश्वर कहता है उम्र तुम्हारे बढ़ जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। यस आमीन। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, इसलिए आपको प्रेम करना है। प्रेम उत्तम है, प्रेम में कोई खोट नहीं होता, प्रेम साफ है। एक व्यक्ति यीशु के पास गया, यीशु से बात कर रहा था। उसने कहा कि हमारा पड़ोसी कौन है? उसने कहा हमारा पड़ोसी कौन है? कितने मेरे पास है, हमारा पड़ोसी कौन है? परमेश्वर ने कहा एक व्यक्ति था जो बीमार था। एक व्यक्ति रास्ता देके जा रहा था, कुछ डाकुओं ने आया, कुछ बदमाशों ने आया, उस व्यक्ति को मारा, कूटा और रोड पर फेंक के चला गया। और जैसे ये जा रहा था, अचानक दो गुंडे लोग आते हैं और तुम उसको बजाओ। दो लोग आते हैं, इसको मारते हैं, मारो इसको। ज्यादा नहीं मारना, आराम से ऐसे मारो, हाँ ऐसे मारते हैं और ये गिर जाता है, गिर जा, नीचे गिर जा, बस सो में मुड़ी उठा के देखता है, पैर सीधा करता है, मारता है लोग और वो व्यक्ति गिर जाता है। इधर से एक धर्मी व्यक्ति आता है जो अपने आप को धर्मी बनाता है, कहता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं। आता है, ऐसे देखता है, चला जाता है, नहीं पूछता है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो अपना पूरा वस्त्र पहना हुआ है, अच्छा कपड़ा पहना हुआ है। तीसरा व्यक्ति आता है, गरीब व्यक्ति आता है, गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है। आता है, देखता है, ये एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो अपने गधा को लेकर आता है, उठाता है, गोद में उठाता है, उठा उसको, गोद उठाता है, अनजान व्यक्ति को गोद उठाता है और अपने घर लेकर आता है, घर पर सुलाता है। ये व्यक्ति ये नहीं पूछ रहा है कि तुम किस जाति का हो, किस धर्म का हो, किस बिरादरी का हो, नीचे बैठ, और इसको सुलाता है, मलहम पट्टी करता है, इलाज करता है, पूरी इलाज कराता है। ये व्यक्ति जब ठीक होता है, होश में आता है, पूछता है कि तुम कौन हो, वो बताता है। वो व्यक्ति कुछ पैसे देता है, इलाज कराता है और कहता है कि तुम अब अपने अच्छे से घर चले जाओ। मैं कहता हूँ असली पड़ोसी वो है, असली हमारा पड़ोसी वो है जो हमारे दुख देकर भागता नहीं है, बल्कि हमारा दुख देकर हमारे साथ खड़ा रहता है। सब बोला हालेलुया। असली अमीर वो है कि जब हमारे तकलीफ को सुनता है, अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर दौड़ते हुए आता है, हमारे दुखों को पूछता है, हमारे बारे में पूछता है, हमारे बारे में जानता है। और हमारे पास पैसा नहीं है तो अपने पैसे से भी इलाज कराता है। असली पड़ोसी वो है, असली धनवान वो व्यक्ति है। धन का बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल के बड़ा होना ये बड़ी बात है। अगर दिल बड़ा है, प्रेम बड़ा है, मैं कह रहा हूँ सारे जगत आपका ही होगा। बोलो आमीन। वो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो आता है, वो व्यक्ति बड़े गरीब रहता है, लेकिन गरीबी में भी रोड पर से उठा के लेकर जाता है, इलाज कराता है, मलहम पट्टी करता है, खाना देता है, लास्ट में कुछ पैसा देता है, उसको घर भेजता है। कहता है कि असली पड़ोसी कौन है? वो दो लोग नहीं है जो कटरा के चले गए, वो व्यक्ति है जो तुम्हें गले लगाया, उठा कर लेकर गया, तुम्हें इलाज कराया, तुम ठीक हो गए हैं, इसलिए असली पड़ोसी तुम्हारा ये हुआ। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। आप समझो,
ये बातें आपको, जैसे ये काम आपने किए, ये बातें स्वर्ग पुस्तक में लिख दिया गया कि आपने एक व्यक्ति के साथ भलाई किया है, एक व्यक्ति को इलाज कराया है, एक भूखे को रोटी खिलाया है। जब हम माँ के पेट में रहते हैं, माँ के पेट से बाहर आते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है हम परमेश्वर से वादा करके आते हैं, परमेश्वर से वचन लेकर आते हैं, हे परमेश्वर हम दुनिया के अंदर जाएंगे, पृथ्वी पर जाएंगे तो नेक काम करेंगे। प्रथम स्थान माँ बाप को सेवा करेंगे, दूसरा स्थान भूखों को रोटी खिलाएंगे, तीसरा स्थान प्यासों को पानी पिलाएंगे, चौथा स्थान जो व्यक्ति नंगे हो, वस्त्र नहीं है, उसे हम अपने वस्त्र पहनाएंगे। ये मेरा धरती पर का अच्छा कर्म और प्रेम होगा। कहता है कि स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। आज लोग धन बिटोर का पखारे में लगते हैं, लेकिन अगर तुम प्रेम करना जानते हो, नेकी करना चाहते हो, दुख और सुख में किसी का मदद करना जानते हो, दुख में आधी रात को किसी के हेल्प करते हो, दुख में आधी रात को कोई बीमार को अपने गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हो, मैं कह रहा हूँ, सच सच कह रहा हूँ, अंत के समय में आएगा परमेश्वर आपका एक एक कामों का हिसाब देगा। मैं आपको सच कहता हूँ, जितने नेकी आपने किया है उसका भी प्रतिफल मिलेगा, जितना आपने गलत काम किया है उसका भी प्रतिफल मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है। परमेश्वर कहता है आज से अपने मन को बदलो, अपने विचार को बदलो। चोरी करने वाला व्यक्ति सकून की नींद नहीं सो सकता है, पाप करने वाला व्यक्ति सकून की नींद नहीं सो सकता है, हत्या करने वाला व्यक्ति सकून की नींद नहीं सोता है, लेकिन प्रेम करने वाला व्यक्ति सकून की नींद सो सकता है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज से बहुत दिन पहले मेरा और मेरे भाई में लड़ाई हो गया। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरे और मेरे बड़े भाई में लड़ाई हो गया। मेरा उस भाई से लड़ाई हो गया जो भाई के साथ रोज खाना खाया करते थे, जो भाई के साथ रोज पानी पिया करते थे, जो भाई से हर बात शेयर किया करते थे। उस भाई से अचानक छोटे छोटे बातों में लेकर टेंशन हो गया। जब टेंशन हो गया, बरसों से हम एक साथ खाना खाए, एक साथ पानी पिए, एक साथ घूमे, लेकिन थोड़े थोड़े बातों को लेकर झगड़ा हो गया। मैं भी अपने घर में चले गया, वो भी अपने घर में चले गए। जैसे सुबह हुआ, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे सुबह होता, रोज हम एक साथ बैठ के खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़े से झगड़े के कारण, ये भाई जब सुबह घर से निकलता है, हम भी घर से निकलते हैं, रोज सुबह उठते थे तो हम भाई को नमस्ते बोलते हैं, भाई मेरा आदर करता है। लेकिन उस दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हम मुंह इधर करके जा रहे हैं और मेरा भाई मुंह इधर करके जा रहा है। चले गया, मैं भी चले गया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, मेरे को नींद नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार इतने दिन हम एक साथ खाना खाएं और छोटी छोटी बातों को लेकर हम भाई से दूर हो गए। आज हमारा प्रेम कम हो गया। दिन पर दिन रात को खाना नहीं खा पा रहे थे हम, नींद नहीं आ रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिल रहा था। मैंने कहा मेरा शांति कहाँ गया, मेरा सुकून कहाँ गया। आज आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके शांति भंग हो गया है। किसके कारण? दूर होने के कारण। हो सकता है अपने माँ बाप से दूर है, हो सकता है आप पति पत्नी से दूर हैं, हो सकता है आप बच्चों से दूर हैं, हो सकता है परिवार से दूर हैं। यही कारण है कि आपका शांति भंग हो गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको शांति भंग नहीं करना है, आपको शांति बनाना है। शांति तभी बनेगा जब हमारे परिवार में प्रेम होगा। जहाँ प्रेम होगा, सूखा रोटी भी हमारे लिए अच्छा लगेगा। जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ दूध दही मलाई भी खा लो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रेम उत्तम है, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। प्रेम उत्तम है, प्रेम महान है, प्रेम करुणामय है, प्रेम दयालु है, प्रेम से कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, ये इधर जाते हैं, हम इधर जाते हैं, फिर हम बाहर से आते हैं, फिर हमको देखकर कटरा जाते हैं, हम भी कटरा जाते हैं। रात को नींद नहीं आ रहा है, रात को शांति नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उस समय मेरे मन में ख्याल आया, अरे मूर्ख आदमी, तू अपने भाई से बैर क्यों करता है, तू अपने भाई से नफरत क्यों करता है। अरे है तो तेरा भाई नो। अगर तेरे को नींद नहीं आता है तो नींद आज तेरे पास आ जाएगा। मेरे एक बात मान ले, तू जा अपने भाई के पास जा, अपने भाई को पैर पकड़ ले, अपने भाई से माफी मांग ले, अपने भाई को बोल दे मेरे भाई अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तेरा भाई है वो कसाई नहीं है, तुम पर दया करेगा। उसी समय मेरा मन में आया, मैंने उठ के गया, जबरदस्ती गया, मन तो नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन फिर भी गया, अपने भाई से माफी मांगा और मेरा भाई उस समय रोने लगा। उस समय मेरे भाई के आंसू निकलने लगा। जब मैंने माफी मांगा, उसने मेरे गले लगाया, उसने कहा कि आज से हम कभी नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि नफरत करने के बाद हमें शांति नहीं मिलता है। कितनी मेरी बात समझ रहे हो? नफरत में हमें शांति नहीं मिलता है।
जलन में शांति नहीं मिलता है, दूर होकर शांति नहीं मिलता है। एक रह के हमें शांति जो मिल जाएगा वो दूर होकर कभी शांति नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय हम फिर मिले, फिर बात किए, फिर खाना बना, एक साथ खाए और उसके बाद हम सोने गए, सुकून की नींद आया। मैं हो सकता है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपका भी नींद भंग हो गया है, हो सकता है आपका भी शांति भंग हो गया है, हो सकता है आपका भी घर में ऐसी कलेश है। मैं सच कहता हूँ, यहाँ से जाने के बाद जिससे भी नफरत हो गया है, जिससे भी ईर्ष्या हो गया है, जिसने भी लोगों से जलन हो गया है, हो सकता है रिश्तेदार से लड़ाई हो गया है, हो सकता है दोस्त से झगड़ा हो गया है, हो सकता है किसी से बैर हो गया है, आज अपने तरफ से फोन करना और सॉरी बोलना। मैं सच कहता हूँ, तुम अपना प्रेम दिखा लेना। मैं सच कहता हूँ, आने वाले अगला महीना तुम्हारे लिए बड़े बड़े गवाहिया बनेगा। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। अपने भाइयों को कॉल करो और हाल चाल पूछ लो, भाइयों से जाकर मिलो, बैर मत करो। बेशक अलग रहो लेकिन प्रेम से रहो, बेशक अपना अपना खाना अलग बना लो, कोई बात नहीं अगर अलग बनाते हो, लेकिन प्रेम कम नहीं होना चाहिए। लोग कहावत कहते हैं कि हमारा भावादी का प्रेम इतना कमजोर ना होना जाए कि कुत्ता भी हमारा फायदा उठा ले। कुत्ता को बीच में नहीं आने देना, नफरत को बीच में नहीं आने देना। हमारा भाई है, पिता पिता है, देश देश है, हमारा नगर नगर है, हमारा पड़ोसी पड़ोसी है। हमारे पड़ोसी के बीच में तीसरा अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम इतना बड़ा होगा। मैं सच कहता हूँ, प्रेम में देखा हूँ पड़ोसियों का भी प्रेम। अगर प्रेम है, पड़ोसी अपना घर द्वार आपको दे सकते हैं, इतना भी दयालु होते हैं, लेकिन आपके अंदर वो लेने वाला प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि वचन पढ़ेंगे हमारे साथ, पहला कुरिन्थियों 13 उसका 1, 2, 3 पढ़ेंगे। क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों? मैं ज्यादा देर तक नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा प्रेम के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। इस बात को जानना आपका जरूरी है, नहीं जानेंगे आपका घर में शांति नहीं रहेगा। हम लाखों दुआ करेंगे, लाख प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब आप खुद नहीं बदलाव करोगे तब तक आपके घर में शांति नहीं आएगा। आपको बदलाव करना होगा, चेंज करना होगा। रात बदल गया, दिन आ गया, रात जब बीत गया, दिन आ गया, दिन बीत गया, शाम हो गया। जब रात दिन चेंज हो सकता है तो क्या हमारा गुस्सा चेंज नहीं हो सकता है? हमारा गुस्सा भी खत्म नहीं हो सकता है? परमेश्वर कहता है, सूरज को कितने देखते, कितने लोग सूरज को देखे हो? गर्मी के समय में सूरज 6 बजता है, क्या तापमान उतना ही रहता है? तापमान कम हो सकता है, क्या हमारा गुस्सा खत्म नहीं हो सकता है? क्या हमारे अंदर क्रोध खत्म नहीं हो सकता है? क्या हमारे अंदर ईर्ष्या खत्म नहीं हो सकता है? कहता है सूरज इतना तापमान देता है, इतना आग देता है, लेकिन फिर भी शाम होते होते उसको ठंडा होना है। कहता है जैसे सूरज का तापमान ठंडा होता है, मेरे बच्चे शाम होते होते तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो गुस्सा रह गया, अगर वो गुस्सा तो मेरे रात को रह गया, रात को सोना हराम कर देगा। इसलिए शाम होने से पहले गुस्सा को खत्म करो, प्रेम को बांटो, भाईचारा रखो और आपस में मिल मिला के काम करो। मैं कहता हूँ गुस्सा खत्म हो गया, नींद भी अच्छी आएगी। गुस्सा लेकर सोओगे, रात भर प्लान करेगा, मैं ये करूंगा, भाई को मुआ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, लूट लूंगा, ये कर दूंगा। रात भर ना सोओगे, ना शांति मिलेगा, पागल हो जाओगे, हार्ट अटैक आएगा, मर जाओगे। अगर चाहते हो कि मुझे कभी हार्ट अटैक ना आए तो दिमाग पर लोड देना छोड़ो, प्रेम करना शुरू करो। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतंत्रता है, वहीं आजादी है, वहीं शांति है। आपको प्रेम ही सब कुछ बना देगा। बोलो आमीन। पढ़ो क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों। यदि मैं हाँ मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों का बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। झांझ हूं। कह रहा ठनठनाटा हुआ पीतल के जैसा हूं। जो व्यक्ति प्रेम नहीं होता और ठन 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 बक बक करके खत्म हो जाता है, उसका जिंदगी ऐसे ही है। कहता है कि जो व्यक्ति प्रेम, आप समझ रहे कि नहीं? एक व्यक्ति जो प्रेम नहीं रखता है, उसका जीवन झंझनाटा हुआ सिक्का के जैसे है। झंझनाटा हुआ चीज है, वो खत्म हो जाएगा, उसका टिकाऊ नहीं है। वो झंझन करते हुए जाएगा, 20 साल 30 साल जैसे बीतेगा, अपने मरेगा, अपने बच्चों को जिंदगी तबाह करके चला जाएगा। लेकिन प्रेम कभी मरता नहीं है। प्रेम हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। आपका नेकी, आपका प्रेम मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा। जो कर्म आप करोगे, जो प्रेम आप करोगे, वो आपके वंश के बच्चे लेकर चलेंगे और वो आपका नाम, आपका प्रेम सदा अमर रहेगा। आमीन। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से।
आज हमारे बाबा साहब का प्रेम का देन है कि हम लोग भी यहाँ खड़े हैं। उनके मेहनत का देन है। वो नफरत नहीं किए। उनको पता था कि दुश्मन मेरे साथ है, फिर भी दुश्मनी नहीं किए। दुश्मनों से भी प्रेम करना हमारे बाबा साहब ही सिखाए कि नहीं? प्रेम, अगर प्रेम नहीं करते तो शायद हमारे लिए, हमारे देश के लिए संविधान को तैयार नहीं करते और हम बचते नहीं। वो दुश्मनों को बीच में रह के, दुश्मनों को घर में रह के, दुश्मनों को थाली में खाना खाकर भी अपने काम को पूरा किए। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। आपको भी प्रेम रखना चाहिए। नफरत से हमारा जीत नहीं होता है, लेकिन प्रेम से हमारा जीत होता है। आमीन। आमीन। प्रेम करना है कि नहीं? यस। ओके, पढ़ो क्या लिखा है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, कहता है यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मैं सारे भेदों और सारे ज्ञान को बातों को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो हाँ कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ परंतु प्रेम न रखूं, हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो ये सब बेकार है। आप कहोगे मैं खूब बाइबल पढ़ता हूँ, आप कहोगे रोज प्रार्थना करता हूँ, आप कहोगे रोज संगति करता हूँ, लेकिन आपको प्रेम ही नहीं है आपके अंदर। आप कुछ भी नहीं। आपको वो झंझनाता हुआ वो थाली है जो एक बार गिरा तो झन 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 झन, अब सिक्का है झंझनाता हुआ। अगर प्रेम नहीं है तो झंझनाता हुआ सिक्का है। एक के नोट कितने लोग देखे? एक का सिक्का देखे? सिक्का कितने देखे? एक हाथ में 200 का नोट पकड़ लेना, एक हाथ में सिक्का पकड़ लेना, दोनों को गिरा देना। आपको पता लगेगा कि आवाज किसमें से आता है। दोनों को गिरा लेना। मुझे बताओ आवाज किसमें से आएगा? सिक्का से। क्यों? पैसा वो भी है, पैसा वो भी है, लेकिन आवाज किसमें से आएगा? सिक्का मत बनो, नोट बनो। भारी रहोगे कभी हिल नहीं पाओगे। आप समझ रहे कि नहीं? प्रेम रखो। प्रेम को कोई गिराना नामुमकिन है, कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन नफरत से आप गिर सकते हो, प्रेम से कभी नहीं गिरोगे। आमीन। क्या चाहिए आपको? बोलो प्रेम चाहिए कि नहीं? प्रेम करना है कि नहीं? अपने हाथों को उठाकर बोलो हम आज से प्रेम करेंगे। हमारा परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। असम नफरत नहीं, असम प्रेम करेंगे। प्रेम आपके जीवन को आज बदल कर देगा। एक बार बोलो आमीन। आमीन। हम ताली बजाएंगे यीशु के लिए। अब हम आप लोग के लिए प्रार्थना। कितने लोगों को समझ में आया? कुछ समझ में आया कि हमें क्या करना है? ये मेरे जीवन की कहानी है। सोचो, मेरे अंदर अगर प्रेम नहीं होता, मैं अगर प्रेम नहीं करता तो शायद मैं यहां तक टिकता नहीं, यहां खड़ा नहीं रहता। सुनो, इस दुनिया में 3 काम करना है। पहला, प्रेम करो। दूसरा, खूब पैसा कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसा कमाओ। अगर जीवन में यहां पर खुश रहना है तो पहला प्रेम करो। दूसरा, बहुत पैसा कमाओ। इतना पैसा कमाओ, आपके पास इतना पैसा हो जाए कि देखो, लड़ाइया का मेन जड़ है पैसा। घर में पापा को पता होता है कि राशन नहीं है ना, तो गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे। जब घर में अनाज कमी हो जाता है, राशन कम हो जाता है, मिर्चा मसाला कम हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाता है। लेकिन पैसा रहेगा तो चिंता नहीं रहेगा। चलो कोई बात होगा तो ये पैसा से झेल लेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? आज के बच्चे तो पैसे पे कम, मोबाइल पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। लेकिन कमाना जरूरी है, कर्म करना। बाइबल कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कर्म ना करो, मेहनत ना करो, पैसा ना कमाओ, तुम्हारा प्रार्थना करने से सब कुछ नहीं होगा। कर्म करना होगा, काम करना होगा। कर्म के साथ साथ बरकत मिलेगा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, पहला क्लास में पढ़ाया जाता था, उसमें पहला अक्षर पढ़ाते थे क। क्या पढ़ाते थे? क। दूसरा में लिखा जाता था ख, तब उसमें लिखता था ग। मतलब पहले कर। क का मतलब होता है कर, पहले कर्म कर,
दूसरा अक्षर में ख, मतलब पहले कर्म कर तब खो, तीसरा था ग तब गा। आप समझ रहे कि नहीं? हर अक्षर में भेद छुपी हुई है। पहला क मतलब पहले तू कर्म कर, रात भर पढ़ाई कर, दिन भर खूब मन लगा। जब तू भर पेट पढ़ाई कर ले, मन भर पढ़ाई कर ले, तब खाना खा, तब कहता ले खा। जब तू खा तब गा। समझे कि नहीं समझे? तो पहला काम करना जरूरी है। पैसा आपके पास होना जरूरी है। पैसा रहेगा तो शांति रहेगा, पैसा नहीं है तो शांति भी घर में नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रेम, अगर प्रेम करते हो और काम नहीं करते हो तो बेकार हो, फिर मेहरारू छोड़ के चले जाती है। सच कह रहा हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़ा मासूम बच्चा था वो, उसके पत्नी भी मेरे साथ आई। उसका पत्नी बोले कि ये तो काम ही नहीं करता। मैंने बोला कब से काम नहीं कर रहा हूँ? वो बोला कि मेरे को 3 साल हो गया बाहर गए। मैंने बोला फिर खर्चा कैसे चल रहा है? तो कोई न कोई दे देता है, कभी रिश्तेदार से आ जाता है, कभी नैहर से आ जाता है, तो खर्चा निकल जाता है। मैंने पत्नी से पूछा कि क्या तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता है? पत्नी कही इतना ना प्रेम करने लगे, रात भर घर में सब हो रही, दिन भर ना निकले। 3 साल से घर में सब हो रही है ना, कोई इतना प्रेम करता है। ये वाला प्रेम से घर का गुजारा नहीं चलेगा। 3 साल घर से बाहर नहीं निकले। मैंने कहा क्या करता? कहता खा नहीं है घर में, सूती नहीं। वो व्यक्ति अगर सोचे कि अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा कोई जाने को मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? कहता कर्म बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए प्रेम और कर्म दोनों जरूरी है। ताली बजा दो जोर से यीशु के लिए, जोर से। और आज से आपको प्रेम करना है। प्रेम बिना हमारा जीवन अधूरा है। बोलो हम प्रेम करेंगे। अपने हाथ उठाओ, हम तैयार हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम एक गवाही को सुनेंगे, जिसका गवाही है गवाही को सुनेंगे, और गवाही के साथ साथ भेंट को घुमाएंगे। जो लोग अभी तक अपना दान दशमांश नहीं दिए, भेंट देंगे। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे स्पेशली, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। और प्रार्थना के साथ साथ हम परमेश्वर की महिमा भी करेंगे। हाँ हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकाल लो अपना भेंट, अपने हाथों में ले लो। जो कुछ आप परमेश्वर के घर में सहयोग करना चाहते हो, दान करना चाहते हैं, कहते भेंट मनुष्य के मार्ग खोलती है, इसलिए भेंट जरूरी है। जो बीमार है अपने स्थान को नहीं छोड़ना है। अपने बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, अपने स्थान पर बैठ जाओ, ताकि मैं बन सकूं हो बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे खुदा अपनी रूह से तेरे जैसे। अभिषेक कर दे खुदा अपनी रूह से, ताकि मैं बन सकूं हो बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे खुदा अपनी रूह से, ताकि मैं बन सकूं हो बहू तेरे जैसे। और दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा। भेंट को उठाएंगे, पिता तेरा नाम आज मुझ पे। जितने लोग मेरे परमेश्वर अपना भेंट देने के लिए रेडी हैं, और मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। जगह नहीं चेंज करना। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। गवाही ले लो। ऐसी सिपा मुझको दे दे। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father.
अपने बीमारी पर हाथ रख लो और अपने मुंह से बोलना कि हे परमेश्वर, आज से ये बीमारी मेरे पास ना रहे। इस बीमारी को मैं अपने अंदर से हमेशा के लिए निकालता हूँ और दूर करता हूँ। परमेश्वर अब मेरे पास आए, मुझे भरे, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मैं आपके काम को कर पाऊँ। मेरे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द इसी समय छोड़ कर चला जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो बीमार है वो चंगे हो जाए। सुनो, कोई ऐसा है जिसका नाम नीतू है, नीतू, वो नीतू है, वो आएगी नीतू, नीतू, नीतू। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तू बड़ी परेशान है जी और तेरे पेट में प्रॉब्लम है जी और तू काफी इलाज करा दी जी लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। जी तेरे घर में एक क्लेश है, तेरे घर में एक दुष्ट आत्मा, शैतानी ताकतें, दोनों लोग लड़ते हो जी और दोनों लोग गुस्सा करते हो और बड़े परेशानी रहता है। जी। एक नाम देख रहा था, एक नाम लिखा था र से, ऐसा है मेरा। सास के नाम है, सब बला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तेरे बात सास से भी नहीं बन रही है। नहीं मानती तू भी तो नहीं मानती है? जी मानती है तो सिर्फ सास के जो दोष मत लगाया करो, अपना भी ध्यान रखा करो। परमेश्वर मुझे दिखाया कि तेरे जीवन में ये शैतानी ताकतें तेरे घर में बैठा है। जी। एक नाम सास से ऐसे, सासुर है सिपाही यादव। शिवानी यादव, ताली हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे फैमिली को गांव फरहादाबाद फरादाबाद जी, कुसौनी के बगल में है फर जी। और अगल बगल कहीं नाम बताओ। हथुआ हथुआ किधर है? हथुआ मीरगंज अच्छा, मीरगंज सिवान में कहाँ है? गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला में। ओके 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 ओके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप कौन है? इनका हस्बैंड है पक्का हस्बैंड है? तो क्यों झगड़ा करते हो? तो मैं परमेश्वर ने मुझे बोला कि इन लोगों से बोल, अगर चाहते हैं कि इनके घर में अच्छा काम करें, अच्छा से रहें, आप बिजनेस करना चाहते हैं, जी। हो जाएगा। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। बहुत से हाँ, एक लड़की का नाम है, सुन मैं बता देता हूँ। एक लड़की का नाम आ रहा था बहुत से, उसका नाम है प्रीति। एक लड़की है, उसको जानते हो, तुम्हारे घर में नहीं है, उसका नाम प्रीति है, मुझे परमेश्वर ने कहा। और एक और पॉस है उसी घर में, पूजा नाम है उसका। दो लड़कियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा 3 बच्चे किसके हैं? 3, हमारे घर में दोनों अकेले 2 भाई। अकेले ही हुए। मेरा 2 बच्चे हैं बच्चे 2 हैं। जी। ओके ओके ओके। लेकिन तुम्हारे घर में 2 लोगों का मौत हो गया है। ये पहले हुआ पहले हुआ जी। चाचा हमारे एक में थे, उस टाइम हुआ था। एक पापा जी चाचा जी सब एक में थे, उस टाइम हुआ था। एक लड़का कोई मरा है। जी, चाचा का लड़का। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। जोर से ताली बजाइए। अभी जब मैं तुम्हारे लिए दुआई कर रहा था तो मैंने देखा वो भी बड़ा हो गया है। एक लड़का मेरा माँ भी मरा है। हाँ, चाचा लोग का लड़का का नाम है परमजीत। नहीं नाम नहीं बताना, आपको नहीं बताना है। आप जब सब बताएंगे तो मैं आपके घर में शैतान को बैठाया गया है। ये पहले की चीजें हैं जो बैठी है अभी घर में भी, और वो जहाँ घर में बैठी हैं वो घर में ही लड़ाई होती है। और आप सोच रहे हो कि मैं कोई अलग घर बना लूं, अलग हम लोग चले जाते तो अच्छा रहता है। ऐसा हमारा दिमाग में चलता है। जी जी उसमें घर बना है। जी जी। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर जोर से। से ताली बजाइए इतना बड़ी प्रभुसी के लिए। लेकिन जाओ, आज से परमेश्वर आपके घर को बनाएगा, बिजनेस खोलेगा, सफल हो जाएगा। मेरे पास आ जाओ, ये मेरा करना है। तेरे पेट में प्रॉब्लम है, कब से है? 4 साल से बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। और बचपन से सूजन, सूजन
4-5 साल से ज्यादा हो गया, दवाई करा रही हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। क्या क्या बीमारी बताया उस पेट में? पेट में पीरियड पूरा महीना दिन रह जाता है, जाते नहीं है, और शरीर से पानी भी गिरता है, और पेट में मीठा मीठा पूरा दर्द भी रहता तेरे है। पेट में मैंने सूजन देखा, इन्फेक्शन देखा मैंने। जी, इन्फेक्शन निकला हुआ है। निकला है रिपोर्ट में? ओके 5 दिन पहले जांच कराई है, 5,000 का दवाई भी हो गया, कुछ दवाई नहीं सुना तो छोड़कर यहाँ चले आए। अच्छा, कब आया? हाँ? और पहले धान के कटने में मैं आई थी, लगभग नवंबर में आई थी। ओके 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 चलो अभी आज से ये ऐसे बीमारी है, बच्चों का ख्याल रखना है, ठीक है? बच्चे में एक बेटा बेटी है? दोनों बेटा है। दोनों बेटा है? जी। मूर्ख आदमी, तुम मेरे भविष्यवाणी को तुझ समझते हो? कितने बेटे तेरे? 2 बेटे हैं। और 2 भाई। मैंने किसको बोला? मैंने यही देखा था। तेरा ध्यान नहीं है। देखो परमेश्वर जो मुझे मेरे अंदर से बुलवाता है ना, वो सत्य बुलवाता है। जब उसको रिसीव करोगे तो आपके जीवन में खुशी आएंगे। आंखें बंद करो। परमेश्वर मैं इनकी बढ़ंती के लिए दुआ करता हूँ, आज के बाद ये फले फूले पड़े और सदा आनंदित रहे यीशु मसीह के नाम में। अब मैं जाओ पापा जाओ। जी ये भी बात क्या पति को हो गया है? उनके पैर में दर्द रहता है, कहाँ है बाहर पति? बाहर गए थे, कमा नहीं पाए हैं, पति कहाँ इसलिए आज घरे आए हैं। पति कहाँ है? घर पे हैं। क्या हुआ उनको? उनके पैर में दर्द रहता है। मोबाइल है तेरे पास? नहीं। फोन नहीं है तेरे पास? मोबाइल नहीं है? नहीं। किसके पास है? साथ में? जी। अभी कॉल कर, अभी मैं दुआ करूंगा, अभी ठीक होंगे। अभी कर कॉल करके दे, फोन करा। नंबर याद है? फोन करा पति को। नहीं ये अपने नंबर से फोन करा है। अपने पति के पास कॉल कर। परमेश्वर इसके पति का पैर का दर्द अभी इसी समय, इसके कॉल जाते हुए पैर का दर्द निकलना शुरू हो जाए। आमीन। गीत का बेटा, कुछ गीत का कुछ गाते रहा। यहाँ यहीं से आई हैं गवाही देने के लिए। और ये भाई का पत्नी की गवाही है कि अचानक से बीमार हो गई, और ये भाई अपने पत्नी के बारे में खुद बताएंगे गवाही प्रॉफिट जी। जय मसीह। सितंबर महीने में 18 तारीख को हाँ हम लोग भोजन करके पति और पत्नी सोए। हाँ। ऑटोमेटिक 12 बजे 2 बजे रात को इसको क्या कहते हैं चक्कर आया, चमका, बहुत परेशान हो गई। 1 जल्दी घंटे से के बाद से 10 मिनट में सब खत्म कर रहा हूँ। हाथ पैर बोली आवाज आंख बंद सारा बीमारी इसको क्या कहते हैं कि कोई ये पहचान किसी को पहचान रही थी, कुछ बीमारी से ग्रसित हो गई। सुबह हुआ, बोलेरो का भाड़ा किए, हम शामपुर लेकर जा रहे थे फालिस के लिए। सास किसका नाम है? एक मिनट इसका बात कर। ये अटैक हो गया था सास और ये किसका भाई नाम? एक मिनट, अपने एक नाम मेरी ननद का नाम है क्या नाम है? सोनम। 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 जी। ओके एक नंबर लगा 91 स्टार्टिंग। किसका नंबर है? पता नहीं, मैं नहीं। उसमें तेरा फोन में देख, अभी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। 91 मेरी सास का है। ओके चल। हाँ 2 लोगों के लिए। हाँ जी प्रॉफिट जी हाथ के दुआ किए, प्रार्थना किए। एक बहन अपने पैरों से खड़ा होके गई घर पे। ताली बजाइए इस बड़े गवाही के लिए। ओके जल्दी जल्दी। अभी ठीक है? पैर ठीक है इसका? ओके चल फटाफट सबको खुल गया था। पापा जी से प्रार्थना कराई, ले हैंड प्रेयर कराई, हाथ सही हो गया, फुलना भी सही हो गया। ओके ताली बजाइए यीशु के लिए। ये बहन के लड़की का अचानक उसका आंख उलट गया और बोल नहीं पा रही थी। पापा जी से प्रार्थना कराई, ले हैंड प्रेयर हुआ, आंख सही हो गया, बोल पा रही है। हेलो क्या नाम है उसका? ओके ताली बजाइए यीशु के लिए जोर से। जी इस प्रॉफिट बहन जी का- एक गवाही की खुशी में इस बहन को पीरियड में प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा दर्द होता था। यहाँ पर आई, ले हैंड प्रार्थना करे, ठीक है अभी ठीक है तू? ओके ये बहन को 3 साल से बवासीर हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। प्रार्थना हुआ, बवासीर ठीक हो गया। ये बहन के पति के बुखार लग गया था, ठीक नहीं हो रहा था। ले हैंड प्रार्थना करवाई, ठीक हो गए। ओके ओके ओके। यह बहन के पूरे शरीर में फोड़ा हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था। 1 माह से परेशान थी। यहाँ पर आई, प्रार्थना करवा के गई, पूरा शरीर का फोड़ा ठीक हो गया। ओके ओके
बहन के ससुर जी घर बनाने के लिए जमीन नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रार्थना करके गए, ससुर जी जमीन दे दिए और घर भी बन पा रहे। क्या बात है, ताली बजाओ। ये बहन की लड़की का डिलीवरी था, बहुत परेशान थी, ले हैंड प्रार्थना करवाई, डिलीवरी नॉर्मल हुआ है, इसकी गवाही दे रही है। मेरा हाथ में दे, हाथ में देना। भाई का गवाही है कि ये टेम्पू लेना चाहते थे, टेम्पू चलाते हैं और 25/1/2025 को शाम को 4 बजे पडरौना रूम से खिड़किया के रोड से खिड़किया के बीच में इनकी गाड़ी से कोई बकरी चला गया। जी प्रभु जी, बकरी चलने लगी तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। ओके ओके ओके, ताली बजा। रुक जा बेटा, रुक जा। पर थे डॉक्टर से इलाज करा चुके थे, ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आए, ले हैंड प्रार्थना कराए, अभी ठीक है जी। अंगद कौन है? ओके, अभी ठीक हो? क्या बात है, ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से, दे दो। ओके 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 ओके। ये बहन का गवाही है कि इसके पति को नौकरी नहीं मिल रहा था और प्रार्थना करा कर गई, पति का नौकरी मिल गया। क्या बात है। इस लड़की का पीरियड आता था तो पेट में बहुत दर्द होता था, तेल पानी यूज की, अभी वो पेट का दर्द भी ठीक हो गया, पूरे तरीके से आजाद है। ओके, ताली बजाइए। यहोवा में पुकारिता मेरे बल को। ये भाई को 15 बरस से क्या लिखा है, प्रार्थना करके गए, घर का बाउंड्री हो गया, 6 साल से इंतजार कर रहे थे, 15 बरस से। क्या बात है। चलो ओके। हमारा 8 साल से बीपी होत रहल, हाँ। बहुत बीपी से हम परेशान रहनिया। आज जब से परमेश्वर में आनी तैया से हम एको गोली नहीं की खैले, बीपी से आजाद ठीक हो गया। बीपी हमारा ठीक। ये बहन को 5 साल से लिकोरिया का बीमारी था, यहाँ पर आई, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गई है। ओके ओके, हाँ, उसके लिए भी अलग करो। ये बहन को हाथ में दर्द करता था, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गई है। ओके और इनको बोल, जहां दर्द है हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता यीशु अनुरोध, हाँ मैंने आज से नाम बताया था, ऐसे तुम सुनी नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इसके पति अनुरोध को, इसी समय जहाँ भी है उसका दर्द उसको छोड़ कर आ जाए। अनुरोध का जाओ स्वर्गदूत, अभी इसी समय उसे हील करो, फ्री यीशु का नाम बोल। जहाँ दर्द है उसको दबाओ, कांता लगा, तो कांता लगा, दबाओ, बोलो चेक करें, दबाओ, तो बोलो दबाओ, पैर को जहाँ दर्द है दबाओ, देखो हल्का हो रहा है। अभी सही है? देखो तो फोन लगाइए अनुरुद्ध के पास, मैं यहाँ हूँ, अभी दर्द नहीं है, पूछ ले उनको। हालेलुया, क्या हालेलुया, सुनो क्या बोले, क्या बोले? दर्द नहीं है। दो जोर से और चाहिए और चाहिए। जी प्रभु जी, इस भाई का नाम राम मदन गुप्ता है और ये भाई 24 में यहाँ पे आए और प्रॉफिट जी आपसे मिलके प्रार्थना कराएं। अब ये भाई कर्जी से आजाद हो चुके हैं। चलो मैं अंदर देखूंगा, अंदर देखूंगा। और चाहिए। बैठो ना, बैठोगे तभी तो मैं पीछे तक देखूंगा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। चलो मैं तुम्हारे केबिन में आ जाता हूँ। पैर से चल नहीं पाती है, कब से? 3 महीना हो गया। 3 महीने से हुआ क्या था? गिर गई थी? हाँ गिर गए थे, तो पैर में प्रॉब्लम आ गया, क्या रिपोर्ट में क्या आया? फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है। ओके, तो ये 3 महीने से तुम ऐसी है और तुम्हें पकड़ के चलाते हैं, लेके जाते हैं, अपने
अपने मन से कुछ नहीं करती है। पति कहाँ है? आप पति हैं? कितना पैसा बच गया? आवाज और इधर के पीछे के साउंड 10,000 रुपया लगा दिया। अच्छा ओके, तू चाहता है तेरे पति में ठीक हो जाए? जी ये डरता इसी का जी। और देखो इधर उठाओ, इधर उठाओ। बीमारी ऐसे टांग छोड़ दे, छोड़ इसके टांग, छोड़ इसके टांग। ब्लस 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 पिता ईश्वर के नाम मैं अभिषेक करता हूँ, इसके पैर को हील हो चुका करता हूँ। ब्लस 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 कहाँ से? पंचायत। चलो टेंशन को, चलो कंचन को, बिना सपोर्ट के, बिना सपोर्ट के बेटा उठ लगा जो लगा शाबाश। चल बेटा पैर दबा पड़ता है बड़ा बहुत देखो देखो करता पर हाथ रखो, हाथ बंद करो, सुशांत और करके रखी हो जाओ। रास्ता खाली करो, दबाओ दबाओ, चारों पर दबाओ। क्या कर कैसे कर दो? बहुत दर्द कर रहा था लेकिन अब नहीं है। परमेश्वर ये ऐसे लेटर से कोई काम नहीं करते। नहीं जल्दी जल्दी जी आई सुनो, दवा चलता है। जब तक दर्द होते हैं ना पापा जी, तो सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। आजा मेरे पास। दोनों गाड़ी से सामर्थ की परमेश्वर तेरे दया इनके पर आए और दोनों कान के पर्दे खोल देंगे ताकि सुनने की शक्ति प्राप्त करें। लोगों को इस तरह दवाई नहीं चाहिए। हाथ उठाओ। क्या नाम है? ईश्वर चल। क्या बीमारी से नाम बताओ, नाम बताओ, नाम क्या है? बताओ नाम बताओ।
नाम आनंद। हालेलुया। हाथों में दर्द कर रहे हैं और चलने में दिक्कत होती है और चलते तो हाँफते हैं, चलने में दिक्कत होती है और उठने बैठने में दिक्कत होती है और चलते तो हाँफने लगते हैं। कब से ये प्रॉब्लम है? 2 साल से हो गया। आगे ऊपर पिताजी आसमान उठा रहे हैं। पीछे हाथ रखा, अभी कान खुल गया। जी क्या बात है, ताली बजाओ। जी प्रभु जी, अमेजिंग टेस्टमनी है प्रभु जी। ये बहन बता रही कि 3 महीना पहले नलका पे पानी चलाने गई थी, फर्श था, पैर स्लिप हो गए, गिर गए। और ये बहन बता रही है कि लेफ्ट साइड के जो पैर का हड्डी होता है, मोटा हड्डी, दोनों हड्डी टूट गया था। डॉक्टर के पास गए, चेक कराया, डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट में कि दोनों हड्डी टूट गया है, अब आपका हड्डी जुट नहीं सकता, आप लाठी के सहारे चल सकती हो। हाँ और प्रभु जी जैसे आप इनके पास गए, केबिन इनके पास गए, सामर्थ्य प्रार्थना किए, अभी ये बहन लाठी छोड़ के अपने पैरों से चल के आ रही है। बहन ताली बजाइए इस बड़े गवाही के लिए। पति को ले आओ, पैर ऊपर रख, आजा बेटा, मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, ये ले, आजा। ताली बजाइए इस बड़ी गवाही के लिए, ताली बजाइए। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु दुष्ट से महान है। सुनो, पहले तू कैसे चलती थी, जैसे चलती थी वैसे पकड़, और तू कैसे गले लगाता था इसको। देखो पहले जैसे चलते थे वैसा चल के दिखाओ। पहले देखो ऐसे ऐसे चलते थे। माइक लगाना। 3 महीने से 2 महीने तक बैठी थी। हाँ जब प्लास्टर काटा तो ऐसे ही चलने लगी। ऐसे चल रही थी। कितने दिन से? 2 महीना से ऐसे। लेकिन अब इसको भी फेंक दे और पति को नहीं फेंकना, मतलब पति को साइड कर दे और तू आगे बढ़ के देख। अब चल के देख, अब चल के देख। प्रार्थना किया, उसका पति फोन पर सुना और ठीक हो गया। आपको जहां जहां दर्द है सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है, आप ठीक हो जाओगे। पीछे का साउंड, जितना साउंड इधर है ना, ऐसे करना है, पूरे साउंड को बनाओ, क्योंकि आवाज पीछे अच्छे से नहीं मिल रहा है। लगा देना वो जो लगा साउंड, वो चालू नहीं, चालू कर देना। ओके चल बेटा, जा यहाँ से। और ये जो पानी है इससे हल्का सुसुम करा कर धुवा देना है, तेल में से रोज लगाना है। 1 महीना में बिल्कुल ठीक होगी, चलने लगेगी। हाँ क्या गवाही है, क्या गवाही? जी प्रभु। ये व्यक्ति को जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, अभी मैंने नहीं पा रहे थे, घूम नहीं पा रहे थे। जी प्रभु जी। लेकिन अभी देखो, जैसे मैंने इनके ऊपर हाथ रखा, केबिन में गया था तो, और ये देखो अपने पैर से चल के वहां से यहाँ तक आ गए। इसके इलाज कहाँ से? ये बता रहे हैं पापा जी की पीजीआई से वापस आए, चंडीगढ़ पीजीआई से वापस हो चुके हैं प्रभु। इसका घर वाला कोई है? माँ बाप, भाई बहन, बेटा उटा, कुछ भी कोई भी है? इसके घर वाला कहाँ से इलाज हो रहा है? कहाँ से इलाज कहाँ से चल रही है इनकी? पहले 6 महीने पहले से छोड़ ले भाई। 6 महीना होगा छोड़ ले। अब बीमार भले कोई दिन हो गए? 3-4 महीना। 4 महीना हो गए। जब महसूस होगा तो छोड़ दे। जब बीमारियां माने बेद दला तो दरुया छोड़ दला, तो कहीं छोड़ दला। अब ना पीबो ना, 1 बोतल पी लो या धीरे से चल जाए। कहाँ मुँह तड़े के नहीं। दारू के लिए देखो नशा कितने, देखो कह रहे हैं पीते कब से हैं दारू? कब से पीते थे? पीते 1982 से। वो अब इनके कैंसर हो गया है, अब कह रहे हैं कि जब से कैंसर हुआ भले तब से छोड़ देंगे। अब छोड़ के क्या फायदा? कोई फायदा है? अब तो पकड़ ले लो जोन पकड़े के बाद। इसीलिए समझाया जाता है कि नशा आपके लिए नहीं है। कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा इतना नाजुक चीज है, इसमें अल्कोहल डालोगे, तेजाब डालोगे, क्या करेगा बेचारा? अब ये बीमार नहीं है, इनका पूरा फैमिली बीमार होगा। पतो बेटा सब तबाह होंगे इनके पीछे। कोई ना सकून से खाता होगा
ना सकून से सोता होगा, रात दिन टेंशन में होंगे लोग। और वो लोग मना करते होंगे ना दौरिया छोड़ दो, तो वो कहो तो ही है कि बक पानी के छोड़ दे, लेकिन दौरिया छोड़े। आज आज कौन सेवा कर रहे हैं? जितने लोग दारू पीते हो अपने बुरे आदतों से मन फिराओ, अभी भी समय, अपने बाल बच्चों को ध्यान दो। आपके रहते हुए आपके पत्नी किसी मर्द के सामने जाकर 10 रुपया मांगेगी तो आपको शर्म से मर जाना चाहिए। ऐसा गलती नहीं करो। देखो दारू के चक्कर में क्या दशा हो गया। अब पियबो, अब ना पीबो। हमार तो मन करता तू को पिया के तक गायबे को दी। कम परेशान कोई होगा का होगा नहीं करो, बोलो होगा बड़ी है। अब तू रो तड़ो के पूछी तरह के, अब भटिया वाला बोला होता तरह के सारा ले जाके बैंक में जमा कर तो लो, भट्टी वाला के लगे को पियत रहो दूगो। कौन सी पियत रहो? कौन सी दूगो? देसी अंग्रेजी दोनों। देसी अंग्रेजी दोनों। का नाम रहो देसी के? देसी के बंटी बबली लवली। बंटी बबली मारत रहे। जे बंटी बबली मारत सुधर जालो, नहीं तो देख मरले माने बंटी बबली अबू हेंग हेंग करत रहे। अब पियबो ठीक हो जे बताओ ना पिए। अब पिए बताओ ना पिए। 1 2 3 1 2 3 तू दिनों गिन के गिनत रहो 1 2 3 गिन लो। कौन महीना? 6 महीना हो गए। 2 महीने में तो ठीक हो जेबो। आज से दिन तारीख गिन लो, 2 महीने में तो ठीक हो जेबो। आज जहाँ 2 महीने के बाद पिय लो तो हमार लगा ये जौन करैले से हमारा सुख नहीं खे। हम कसम खाता है लेकिन आप पिए। पहलू खैलो होगा बा, हमरा झूठ मत बोलो। कई हाली खैलो होगा बा, कई हाली पिया कर लोग ये करला जहाँ ढेर पी ना तो मेहरारू को पैर पकड़ कर रोई या नहीं तो माइये बाप को पकड़ कर रोई। जब जाते नशा चढ़ जाई वो लोग बुझाए कि सोफा पर सुतल बने सुतल हो लो नाली में। अरे कितना पियत रहे? अरे पी के ढहत रहे हैं। अब पी के चले आई है। हम से चुपे पियत रहनी है। हाँ तो देखा के थोड़ी पिए। सुधर गया तो सुधर गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। सही है कि नहीं? हम मौका दे रहे हैं। देखो ये चल भी नहीं पा रहे थे, अभी तो मैंने हाथ रखा था यहाँ तक आ गए। लेकिन आज से मैं दुआ करूंगा तो ये खाना खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन याद रखना फिर से गलती नहीं करना। अगर फिर गलती करेंगे तो कोई नहीं बचाएगा। डॉक्टर ने क्या बोल दिया है? डॉक्टर ने क्या बोला? हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो ऊपर वाले को भरोसा करें। हाँ सब तो ये बतिया कहला हम तो ये कहते जाए के पड़ो। हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब डॉक्टर से आए। बॉडी है आपके पास? अभिषेक का तेल काम पेटवा वाल नहीं कि पी के सूट का ले लो बड़ो। कहाँ कैंसर बताया? कहाँ पर कैंसर? कैंसर है। लिवर में कैंसर है। देखो मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बाबा हूँ ना कोई तांत्रिक हूँ। मैं एक सच्चा परमेश्वर का भक्त हूँ जो यीशु से प्रार्थना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिसने शरीर को बनाया है वो फिर से सही कर सकता है। और मेरा भरोसा है कि ये ठीक हो जाएंगे। अगर मेरा विश्वास है तो 100% के लिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन बोलना तम्बाकू छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे। अगर करेंगे तो फिर हम नहीं जानते, फिर मुआ बो घर शिकायत मत करिए। पापा जी जब पेजे से प्रार्थना कर के नाम मन में पहले ही बताओ और कहती है प्रार्थना होता तब वो क्यों करता है? अरे 6 महीने पहले की बात। अच्छा पहले वाला बात। फ्री यीशु का नाम प्लस थोड़ा चल के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, नीचे कर दो, ये नीचे कर दो, नीचे करो, चलो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कीजिए। हाँ बस जी प्रभु जी। घुमाओ घुमाओ घुमाओ।
हाँ फटाफट फटाफट। चल नहीं पा रहे थे और ये भाई आप इनके पास गए थे, भाई कुर्सी पे बैठे थे, ये खुद भाई बता रहे थे कि हम चल नहीं पा रहे थे। खास करके इनके सामर्थ्य हाथ इनके घुटने पे रखे और प्रार्थना किए, अपने केबिन से अपने पैरों से चढ़ के आ रहे हैं भाई। हालेलुया। आज से तुम आजाद रहोगे। सुनो, मेरे पास 10 औरत को लेकर आओ जिससे नहीं सुन पा रहे थे और बाकी 10 लोग साल अपना से तेल पानी ऊपर दोनों कानों से सुननाई नहीं दे रहा था। इनके सर पे हाथ, ऊपर नहीं बोला, नीचे बोला, नीचे बोला, बड़ा फास्ट। वाई से, भी से, जितने नाम है, आर से, यम से, वाई से, ए से, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप गुड न्यूज देखोगे, खुशखबरी आने वाला है। आपके घर में बरकत आने वाला, बरकत। कितने लोगों के पास खाता है, खाता खुला है, आपके खाता में पैसा आने वाला है। लेकिन कहां से आएगा भाई साहब? लेकिन मैं आपको देख रहा हूं, परमेश्वर मिरेकल मनी करेगा। आने वाले 3 महीने के अंदर आपके बैंकों में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। आपके जिसके पास वीजा नहीं है, वीजा लगेगा। जो विदेश जाना चाहते हैं वो जाएंगे। जो नौकरी मांग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होंगे। घर के साथ जिसके पास घर नहीं है उनको घर देगा परमेश्वर। मैं सच कहता हूँ, मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द तुम्हारे लिए पूरा होगा। आपका जमीन होगा, घर होगा, मकान होगा, गाड़ी होगा, जो मांगोगे मिलेगा। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाएंगे खुल जाएगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ जुड़ा लो, हाथ जुड़ा लो, हाथ जुड़ा लो, हाथ जुड़ा लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। और तुम एक बात बचा नहीं है, या कौन सा बात, कौन महीना आएगा? फरवरी। उसके बाद कौन महीना आएगा? मार्च। खुशियों का मार्च आएगा। मार्च महीना में, अप्रैल महीना में तुम खुशखबरी पाने जा रहे हो। मैं सच कहता हूँ, इस साल में तुम्हारा झोलिया भर देगा परमेश्वर। आमीन। आप गीत गाने लगोगे, गीत गाने। पता है कौन सा गीत गाओगे? मेरे झोली छोटी पड़ गई रे, यीशु ने दिया इतना। मेरे झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरे झोली छोटी पड़ गई रे, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पहले तुम्हें अभिषेक को रिसीव करना है, फिर मैं आपके सर पे में मेरे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। मेरा हाथ की तरफ देखो। मेरा हाथ, ये हाथ मैं दुआ करके आता हूँ और जिसके ऊपर रखता हूँ उसके जीवन में काम भी होता है। प्रभु पिता परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मेरे परमेश्वर मन तन से आए हैं, जो रिसीव करना चाहते हैं, इनके ऊपर दया हो जाए और ये आशीष पाए। मेरे साथ काउंटिंग करोगे 7 बार। कितने बार करोगे? हम 7 से नीचे काउंटिंग करेंगे। बोलो 7, 6, 5। हाथ उठा लो, रेडी हो जाओ, रिसीव करना। 5, 4, 3, 2, ये लो 1। छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। फटाफट फटाफट फटाफट। अब दूसरे लोगों को बताने देना। ऊपर आओ, ऊपर आओ। और मैं प्रार्थना करूंगा, इधर से निकाल देना। 31 तारीख को, जो लास्ट शुक्रवार 31 तारीख को पड़ेगा, उसमें उस दिन बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना होगा। और जो 31 जनवरी को बोएगा, तो सामर्थ्य है। जब ये तेल पर यूज करेंगे चंगे हो जाएंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। पानी का ढक्कन खोलो, पानी में से पियो, तेल में से लगाओ। सुनो, बीफे के दिन स्पेशली प्रार्थना है
और स्पेशली बीफे के दिन उनके लिए प्रार्थना है जितने लोग नशा करते हैं, उन लोगों को बीफे के दिन लेकर आना है मेरे पास, और उनके मैं सर पे हाथ रख के बीफे के दिन यहाँ घुटना टिकेंगे और तौबा बोल कर जाएंगे, दोबारा नशा नहीं करेंगे वो। मेरा हाथ अगर उनके ऊपर लग गया तो उनका जीवन सुधर जाएगा। इसी बीफे के दिन जितने लोग नशा करते हैं, जितने बेटा बेटियां नशा करते हैं, जो भी आपके घर में नशा करते हैं, जितने लेडीज भी नशा करती हैं, लेडीज भी करती हैं, तंबाकू खाती हैं, गुटखा खाती हैं, उनको भी लेकर आना है और हम उनके लिए सबके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर सबको छुटकारा भी देंगे। बोलो आमीन। तो जितने नशा करने वाला बीफे के दिन आएंगे, जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है शुक्रवार के दिन आएंगे, बाकी शनिचर के दिन हम मीटिंग करेंगे रात में, अतवार को दिन में करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि लोग दूर से भी जाने वाले ट्रेन पकड़ने वाले, इसलिए लेट हो जाता है। तो अभी मैं सबको छुट्टी करूंगा, सब अपने